अपने आप को आईने में एक बार झांक के देखो। क्या वहां से जो इंसान तुम्हें देख रहा है पीछे, क्या भाई साहब तुम उससे खुश हो, या फिर तुम एक सॉफ्ट, कंफर्टेबल, कमजोर इंसान बन चुके हो जो कि सिर्फ अपनी ही एक परछाई बन के रह चुका है। वीक मैन डोंट बिल्ड लेगेसीज, वीक मैन डोंट विन बैटल्स, वीक मैन फेड इनटू नथिंगनेस। ऐसी नथिंगनेस जिससे कभी भी बाहर नहीं आया जा सकता है। सत्य ना बहुत कड़वा होता है, सच बहुत कड़वा होता है। और याद रखना भाई, कोई बचाने आने नहीं वाला, कोई इस सत्य को तुम्हें दिखाने नहीं आने वाला। तुम्हें खुद से इस गहराइयों से बाहर आना पड़ेगा। तो कंसिडर दिस अ वेकअप कॉल। एक वक्त था जब योद्धा हुआ करते थे, एक वक्त था जब पहाड़ हिला दिए जाते थे, एक वक्त था जब मर्द मर्द कहलाते थे। और आज की डेट पे अरे भाई माइंडलेस स्क्रॉलिंग चल रही है, सिंपिंग चल रही है, दोस्तों से बात कर लो, इधर उधर टाइम पास मार लो। ये हो गए हैं आजकल के मर्द। स्क्रीन के पीछे और ऐप्स के पीछे बैठ के छुप के सोचते हो कि हमने दुनिया जीत ली। स्वाइप करके लोगों को नीचे खींच के सोचते हो हमने दुनिया जीत ली। भाई कन्फ्रंटेशन अवॉइड कर रहे हो, मर्द बनना अवॉइड कर रहे हो। क्या हो गया हम मर्दों को? क्या हम अपने बाप दादा जैसे नहीं रहे? उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, इतने संघर्ष करे इस दिन के लिए। यही था क्रोध फ्रीडरिख नीचा का, यही था गुस्सा उनका कि क्या हो रहा है इस दुनिया के मर्दों को। ये मर्द क्यों इतने ज़्यादा कमज़ोर बनते जा रहे हैं और इस कमज़ोरी की वजह से पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। नाहिलिज्म तो आएगा, नाहिलिज्म आ रहा है। गॉड के ना रहने की वजह से तो नाहिलिज्म आ ही रहा है, बट मर्द मर्द नहीं रहे। मेन आर बिकमिंग वीक, दैट इज़ वाई नाहिलिज्म और ताकत से आ रहा है। एक सवाल है यार, बहुत सॉलिड सा सवाल है। आखिरी बार कब लगा कि मैं जी रहा हूं? यस आई एम लिविंग माई लाइफ टू द फुलेस्ट। हाँ भाई मजा आ रहा है भाई, ये मजा मजेदार भाई। इसको लाइफ को रोज सुबह उठ के जीने का दिल करता है। या वही सुबह उठते हो, ऐसा लगता है खाली बर्तन की तरह दिमाग था जिसमें अचानक से पास्ट की या कल की जितनी परेशानियां थी वो वापस से आ गई। यार वही स्कूल, वही कॉलेज, वही ऑफिस, वही 9 to 5, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, वही परेशानियाँ, वही सरदर्दियाँ, वही माँ बाप की किचकिच, वही घर वालों की किचकिच। यार परेशान हो गया हूँ मैं। और ये किचकिच लग क्यों रही है? ऐसी बात ही क्या है, छोटी सी छोटी चीज़ किचकिच लगने लग गई है। कब लगा कि तुम आखिरी बार जीवित थे? और क्या ऐसा लगने लग गया कि बस अब मैं सरवाइव कर रहा हूँ किसी तरह, जो चल रहा है जैसे चल रहा है, जो फ्लो जहाँ लेके जा रहा है मैं वैसा चलता जा रहा हूँ। ये लेक्चर थोड़ा अलग है क्योंकि दिस लेक्चर इज नॉट योर कंफर्ट जोन। ये लेक्चर सिर्फ तुम्हारी इंटेलेक्चुअलिटी को शार्पन करने के लिए नहीं है, ये लेक्चर तुम्हारे माइंड और स्पिरिट को छेड़ देने के लिए, उसके परखच्चे उड़ा देने के लिए, जगाने के लिए है। जो मोर्चा नीचा ने उठाया था वो मोर्चा आज हम आगे लेके चलेंगे। नीचा ने बोला आगे बढ़ो, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, पागल करार कर दिया, कहा सठियाया हुआ बुढ़लैट आदमी है, ये हमें क्या सिखाएगा दुनियादारी के बारे में। लेकिन आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि असली दुनिया होती क्या है। फिलॉसफी तो एक तरफ ठीक है भाई, फिलॉसफी की बातें हो रही हैं, हमें लगता है एब्स्ट्रैक्ट बातें हैं, क्या ही उसका एप्लीकेशन होगा। नीचा क्या ही एप्लीकेशन होगा, कहानियां लिख के चला गया, मान लिया। आज मैं बताता हूँ भाई क्या उसका एप्लीकेशन होता है। तो तैयार हो जाओ रियलिटी से कन्फ्रंटेशन के लिए। ये चीज़ सिर्फ आज की डेट पे लागू नहीं होती, नीचा के टाइम पे भी लागू होती थी। नीचा निकले थे, अपने प्रोफेसर तो थे ही, वो निकले अपने बाजिल यूनिवर्सिटी, यंगेस्ट प्रोफेसर। सब घबराते थे। एक खड़ूस, एक ऐसा इंसान जो मुंह पे सबकी देता था, किसी से डरता नहीं था। जर्मनी बट रहा था भागों में। आया देखा नीचा ने कि यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, यंगस्टर्स तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, मोर्चा नहीं उठा रहे, जर्मनी की वाट लग रही है, 4 से 64 हिस्सों में बंटता चला जा रहा है। अपने यंगस्टर्स से पूछा, युवाओं से पूछा, भाई भाग्य बदलना है नहीं बदलना है जर्मनी का? अरे भाई बैठा है, ऊपर वाले पे छोड़ दिया, टेक्नोलॉजी पे छोड़ दिया, जब होना होगा हो जाएगा, जब चीज़ें जिस फ्लो में चलेंगी हो जाएंगी, हमें क्या मतलब। वहीं तो नीचा ने बोला कि भाई ये तो नहीं चलने वाला। जिस गॉड के भरोसे तुमने चीज़ें छोड़ी हुई हैं, उसी गॉड को अगर मैंने आज मार दिया तो बताओ क्या करोगे। लो मैंने कठपुतली बनाई, क्रॉस रोड के बीच में जर्मनी के, मैंने उस पुतले को मार दिया, तुम्हारे गॉड को मार दिया। अब बताओ, अब कौन बदलेगा भाग्य जर्मनी का? तुम बदलोगे? हाँ हम बदलेंगे। तुम तैयार हो? हाँ हम बिल्कुल तैयार हैं। टेक्नोलॉजी की लड़ाई नीचा की उस वक्त तो थी, आज भी बहुत रेलेवेंट है। उस वक्त दूसरी तरीके से थी। भाई टेक्नोलॉजी आ रही है, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स, उस वजह से
लोग कमज़ोर बनते जा रहे हैं, उस वजह से लोग कंफर्टेबल बनते जा रहे हैं, उस वजह से तुमने खुद अपने गॉड को मार दिया है। तो ये मत कहो कि मैं आके तुम्हारे गॉड का कत्ल कर रहा हूँ, तुमने भाई साहब खुद अपने गॉड को अपने हाथों से मारा, तुम्हारे हाथों में खून लगा हुआ है। मर्डरर हो तुम, मर्डरर्स ऑफ ऑल मर्डरर्स। कैसे धोगे अपने ये पाप? और वो टेक्नोलॉजी की लड़ाई आज भी यहाँ पे चल रही है। हर इंसान के हाथ में एक फ़ोन होता है। मैं जब मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि मुझे मेट्रो में ट्रैवल करना पसंद है, नॉर्मल लगती है ज़िंदगी, सही लगती है ज़िंदगी, टाइम बचता है, मेट्रो में बैठता हूँ, हर एक लौंडे के हाथ में फ़ोन रहता है। ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, ये लड़कियों के लिए भी है। सबके हाथ में फ़ोन है, कोई सीरियल देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई टाइम पास कर रहा है, कोई गपिया रहा है। किसी के अंदर वो आग नहीं दिखती कि किसी के हाथ में किताब है, या कोई कुछ काम कर रहा है, या कोई लेट से सीखने वाली चीज़ कर रहा है। सब माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बंदा तो एक बद्दू से अपने दोस्त से बात कर रहा हो, एक तरफ उसकी उंगली चल रही है भाई, मतलब इमेजिन कर सकते हो, वो अपने दोस्त से बात कर रहा है, उसके हाथ में फ़ोन है, इसके एक कान में गाने लगे हुए हैं, और जो दूसरा दोस्त है वो बस माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहा है। वो बात, उसका फोकस इधर है लेकिन उंगली इधर चल रही है। क्या स्क्रॉल करना चाह रहा है भाई? इसी के बारे में वार्निंग दी थी कि हम मोहताज बन जाएंगे इसी सोशल मीडिया के, हम उसके गुलाम बन जाएंगे। अभी गॉड के गुलाम हैं, अब हम अपनी टेक्नोलॉजी के गुलाम बनने वाले हैं। वो तो चलो ठीक है, एक बार को मान लिया। मीडियोक्रिटी भाई, मीडियोक्रिटी कोई बात नहीं भाई, मर्द को भी तो दर्द होता है, मर्द भी आंसू बहा सकता है, मर्द भी रो सकता है, मर्द भी कमज़ोर फील कर सकता है। नहीं भाई, ना तो बायोलॉजिकली ना मेंटली मर्द इस तरीके से हार्ड वायर्ड है कि वो रोए। मर्द को कोई नहीं समझने वाला, जितना तुम अपनी छाती ठोक के बता दो हम तो कमज़ोर हैं, हम तो रो सकते हैं। दिस इज़ नॉट वॉट मैस्कुलिनिटी इज़, दिस इज़ नॉट वॉट क्राइंग अबाउट इज़। नीचा कभी भी वीप नहीं करते थे, नीचा कभी भी अपनी चीज़ों को लेके रोते नहीं थे। अगर किसी ने मूवी देखी होगी वह नीचा वेप्ट, उसमें नीचा किसी के सामने नहीं खुलता था भाई। लास्ट में जाके जोसेफ ब्रोअर ने जब उसको अपना फ्रेंड बोला, तब वो उनके गले लग गया जाके। लेकिन कभी भी उस बंदे ने अपना कैरेक्टर नहीं तोड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि आप कठोर बन जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं आपकी फीलिंग्स नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन बात बात पे रोना, मीडियोक्रिटी लाना, कि हमको भी बराबरी दो, हम भी बराबर से रोएंगे, हम भी ऐसे एक्ट करेंगे कि जैसे हम छोटे से 9 साल के बच्चे हैं, 8 साल के बच्चे हैं। ना 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 ना, नीचा ने कहा सबसे बड़ा ट्रैप है ये। ग्लोरिफिकेशन चल रही है भाई, कंफर्ट की ग्लोरिफिकेशन ओवर चैलेंजेस नहीं लेने भाई, चैलेंजेस से दूर भागो, है ना। लिव डेंजरसली क्यों कहा नीचा ने? सबको चाहिए कंफर्टेबल जिंदगी, एक कंफर्टेबल नौकरी, एक कंफर्टेबल माहौल, एक कंफर्टेबल वाइफ, कंफर्टेबल बच्चे, कंफर्टेबल सर्कमस्टेंस, कि तुम्हें पता है रोज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। यू आर नॉट लिविंग डेंजरसली माई फ्रेंड। जब 70-80 साल के हो जाओगे ना, उस डेथ बेड पे लेटे हुए होगे, अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रहे होगे, तब याद आएगा कि क्या जिंदगी में तुमने मिस आउट किया है, बर्बाद कर रहे हो। कंफर्ट चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, आराम करना है, कर लो आराम, लेकिन पछतावा एक दिन जरूर होगा कि काश मैंने वो कदम उठाया होता, काश मैंने चैलेंजेस लिए होते, तो आज मैं एक अलग इंसान होता। नीचा ने क्या किया? नौकरी त्याग दी। वो अलग बात है कि उनको बीमारी आती, लेकिन उसमें वो चाहते तो कंफर्टेबिलिटी में बैठ सकते थे, सीनियर प्रोफेसर बन सकते थे, इतना इंटेलिजेंट आदमी था। भाड़ में जाए सब, मैं तो भाई अपना आराम से तनख्वाह खाऊंगा, बीच बीच में क्लासेस में जाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा और अपने मजे चल लें, किसी से शादी कर लूंगा। लेकिन नहीं भाई, आई विल ब्रेक माई कंफर्ट फैक्टर। पूरा यूरोप घूमा बंदा, जहाँ उसकी इंटेलेक्चुअलिटी, जहाँ उसकी राइटिंग सॉलिड नज़रिए से आती थी, वहाँ वो बंदा गया, वहाँ गया, वहाँ उस बंदे ने अपना काम लिखा। अनकंफर्टेबल, बीमारियां चल रही हैं, अनकंफर्टेबल, लेकिन उस सिचुएशन में भी उन्होंने एक चैलेंज ढूंढा। क्रिश्चियनिटी, भाई क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट बोलोगे तो जला दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, लेकिन ना 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 ना, मेरा नाम फ्रीडरिख विल्हेम नीचे है, मैं नहीं डरने वाला इस चीज़ से। मैं वो चीज़ें करूँगा जो मना करी गई है सोसाइटी के अंदर। मैं आँख में आँख डाल के देखूंगा ऐसी परेशानियों के और बोलूँगा कोई बात नहीं भाई, तुम हो प्रो क्राइस्ट, तुम हो क्राइस्ट के प्यार करने वाले, मैं बनूंगा एंटी क्राइस्ट। मुझे तुम डेविल बोल दो, मुझे तुम डीमन बोल दो, मैं कंफर्टेबिलिटी में बैठूंगा ही नहीं। मैं दर्शन, मैं फिलॉसफी को कंफर्टेबिलिटी के ऊपर रखूंगा। और मैं ये जो स्लेव मोरालिटी चल रही है ना, जिसको तुमने कंफर्टेबिलिटी बना लिया कि कोई बात नहीं भाई, काम नहीं करेंगे, हम तो बैठ गए, हमको तो आफ्टर लाइफ में गॉड देगा जो उसको देना है, और इस जिंदगी में हम भिखारी हैं तो भिखारी बनते जाएंगे, हमारे चांटा मार रहे हो चांटे मारते जाओ, हम लेकिन उसके लिए रिवॉल्ट नहीं करेंगे। ऐसे लोगों की सबसे कड़ी निंदा करी नीचा ने। ग्रेटनेस का एनिमी, महानता का दुश्मन पता है कौन है?
लास्ट मैन। एक तो ऊबरमेंश है, उसके बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं वीक मैन के ऊपर। कौन है भाई वीक मैन? छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे प्लेजर्स। आज भाई रात में टिश्यू ले लिया, वैसलीन ले लिया, है ना, और छोटे से प्लेजर से अपने को खुश कर लिया और अपने को बोला हम तो भाई मर्द हैं, है ना। रोज़ दिन प्रतिदिन वो कांड चलते जा रहे हैं। 2 लड़कियों को इधर टेक्स्ट कर दिया, 2 लड़कियों को उधर टेक्स्ट कर दिया, तो मर्द हो। अरे भाई मेरे पास तो 6 लड़कियां डीएम में पड़ी रहती हैं, मैं तो ऐसे चलाता हूँ लड़कियों को। तुम मर्द नहीं हो भाई। मर्द होता है एक बंदी को पूरी ज़िंदगी चलाता है, या उसके पास कोई बंदी होती भी नहीं तब भी वो जी सकता है, वो सीना तान के चलता है। उसको छोटे छोटे प्लेजर्स में मज़े नहीं मिलते। अरे भाई थोड़ा सा बुरा लग रहा है, अरे भाई थोड़े से नंबर कम आ गए, चलो दोस्तों के साथ नाइट आउट कर लेता हूँ, अच्छा लगेगा। नहीं भाई, फेल करो, उस फेलियर में आंखों में आंख डाल के देखो। ये आंखें देख रहे हो, इतनी बड़ी आंखें करके देखोगे ना फिर फेलियर में, तुम्हारी फेलियर की भी रूह कांप जाएगी, उसके गुर्दे छिल जाने चाहिए। इस तरीके से घूरो। लेकिन स्मॉल प्लेजर हम लोगों को ग्रेटनेस से दूर रखता है। भाई छोटे छोटे प्लेजर ले लो, कल करा जाएगा। और ये जो कल है ना, वो बहुत बुरी चीज़ है। नीचा ने जब अपने स्टूडेंट से, विद्यार्थियों से पूछा कि कब जर्मनी का भाग्य बदला जाएगा, कल बदला जाएगा। आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? अभी मोर्चा उठाओ और अभी चलो, अभी लड़ेंगे, अभी इन घुसपैठियों को यहाँ से भगा के निकाल देंगे। क्या लगता है उन्हें इतने आसानी से हमारे जर्मनी के टुकड़े कर देंगे? और उन्हीं में से एक जो क्रांति से इंस्पायर्ड था वो था ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो कि नीचा को बहुत ज़्यादा मानता था। विद और कौन है ऑटो वॉन बिस्मार्क भाई? द आयरन मैन ऑफ जर्मनी। असली वीकनेस पता है कब आएगी? जब तुम अपने गॉड को मार दोगे। नीचा ने कहा कि अब तो गॉड इज डेड, अब तो तुम्हारा गाइडिंग स्टार चला गया, तुम्हारा सितारा चला गया, तुम्हारा आइडल चला गया, अब तो वीकनेस भर भर के आएगी। अब क्या करोगे? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम्हारे पास हथियार हैं उस चीज़ से अपने को बचाने के लिए? क्या होता है धार्मिक लोगों के साथ? नीचा ने जो कहा इतने साल पहले, वो क्या कहा? वो ये कहा कि टेक्नोलॉजी की वजह से तुम गॉड के ऊपर भरोसा कम करते जा रहे हो, टेक्नोलॉजी गॉड को रिप्लेस कर रहा है, एंड इन दी एंड तुम गॉड को खुद मार रहे हो। यही होता है। पोर्नोग्राफी में लोग ज़्यादा मौन हो जाते हैं, सिंपिंग में मौन हो जाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में मौन हो जाते हैं, कंफर्टेबिलिटी में मौन हो जाते हैं, और फिर क्या होता है? फिर अपने आप को ही कोसते हैं, अपने फेथ को ही गाली देते हैं। तो नीचा की लड़ाई उन लोगों से नहीं थी। नीचा की लड़ाई ये नहीं थी कि भाई मैं तो एंटी क्राइस्ट बन गया, मैं तो महान बन गया। नीचा की लड़ाई थी ऐसे लोगों से जिन लोगों ने गॉड के ऊपर इतना भरोसा कर लिया कि अगर समझ लो गॉड नहीं रहा भाई साहब, जिसको बोलते हैं खुदा ना खास्ता गॉड नहीं रहा, तो भाई साहब तुम्हारे लगने वाले हैं बहुत बड़े वाले वाट। और तुमने क्या कर रखा है भाई? अपनी मैस्कुलिनिटी गॉड के ऊपर छोड़ रखी है कि भाई जब तक गॉड है हम मैस्कुलिन है, गॉड नहीं रहा तो क्या करोगे? खत्म। क्या आ जाएगा तुम्हारे अंदर? एफिमेसी आ जाएगी, जनानापन आ जाएगा। कैसे लड़ोगे? वो जो मैस्कुलिन एंकर है, वो जो पर्पस है, वो जो स्ट्रेंथ है, ऐसा रखो कि बिना गॉड के भी तुम उस चीज़ में सर्वाइव कर सको, क्योंकि गॉड को तो तुम खुद से मारने वाले हो। तो भाई साहब मुझे क्यों गाली बक रहे हो? तुम तो अपने हाथ से अपने गॉड का कत्ल कर रहे हो। जो नीचा ने वार्निंग दी थी भाई, आज की डेट पे कितनी ज़्यादा रेलेवेंट है। उस वक्त होते थे नाइट्स, मेडिवियल नाइट्स जो होते थे, क्या लड़ते थे भाई। और लड़ते क्यों थे? उनके पास फेथ था, अपने ऊपर वाले पे फेथ था, अपने गॉड पे फेथ था। लेकिन वही फेथ अब मॉडर्न एरा में ख़त्म होता जा रहा है, वही फेथ मॉडर्न एरा में कम होता जा रहा है। अरे छाती ठोक के अपने को धार्मिक कहने वाले लोग सबसे ज़्यादा कम विश्वास करते हैं अपने गॉड के ऊपर, सबसे ज़्यादा शक करते हैं, सबसे कमज़ोर दिल उन लोगों का होता है। अरे जो इंसान सही में ऐसा होता है वो इंसान लड़ पड़ता है, वो इंसान निकल पड़ता है, वो इंसान असली मर्द बनता है। मतलब ये नहीं रोड पे निकल रहे हो बम बारूद फोड़ रहे हो, रोड पे निकल रहे हो कत्लेआम कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ वो इंसान एक असली मर्द बनता है, वो इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता है, वो इंसान एक टॉप नॉच ह्यूमन बीइंग बनता है, वो इंसान लास्ट मैन नहीं बनता, वो इंसान ओवरमैन बनता है, वो इंसान ऊबरमेंच बनता है। तो लास्ट मैन का एक आर्केटाइप लेके चलें। लास्ट मैन तो हम कह तो रहे हैं, लास्ट मैन लगता कैसे है? सबसे पहला तो उसको स्ट्रगल से फियर होता है। हम संघर्ष नहीं करना चाहते, हमें डर लगता है, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें कंफर्ट चाहिए। उनके अंदर एक रिजेक्शन ऑफ हायर पर्पस होता है। नीचे ने ये नहीं कहा कि भाई तुम रिजेक्ट करके सब लोग एंटी क्राइस्ट बन जाओ, रोड पे निकल जाओ, मोर्चा ले लो, चर्च खत्म कर दो, चर्च को तोड़ दो, फाड़ दो, फोड़ दो। नहीं, उन्होंने कहा भाई साहब अपने हायर पर्पस के ऊपर अगर भरोसा रखते हो तो इतना भरोसा रखो कि उसको कोई भी ना तोड़ सके, भले ही वो मॉडर्न एडवांसमेंट या मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्यों ना हो। तभी फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और इनकी बातें कहते थे। कुछ राइटर्स ना राइटर्स को ही समझ सकते हैं,
है ना। दोस्तोयेव्स्की बहुत ज़्यादा ब्रदरहुड की बात करते थे। दोस्तोयेव्स्की ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में ब्रदरहुड की बात करते थे, पूरी दुनिया तक क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहते थे और नीचे की चीज़ें डायरेक्टली नहीं बोलते थे, बट कोट ज़रूर करते थे कि भाई गॉड को मारो मत, गॉड का कत्ल तुम अपने हाथों से मत करो, ये मत कहो कि तुम उनको पूछते हो, तुम्हें एक मर्द बनना ज़रूरी है। आज की डेट पे इसका क्या रिलेटेबल एग्जाम्पल है? एक इंसान की ज़िंदगी, मैं जिम जाता हूँ यार, ठीक है, और जब भी जिम जाता हूँ वहाँ पे ऐसे लड़के आते हैं, ऐसे आंखें भरी भरी कि भाई क्या हो गया, इतनी नींद क्यों आंखों में? अरे भैया सो नहीं पाए रात में, क्या कर रहे थे? अरे नेटफ्लिक्स सीरीज खत्म करी, फिर दोस्तों के साथ पबजी जो भी इनके गेम चल रहे हैं आजकल, फिर गेमिंग करी और उसके बाद अपना सो गए। ठीक से सो भी नहीं पाए, 2-3 घंटे बाद उठना पड़ा। दोस्तों ने बुलाया था, चल भाई नई सड़क चलते हैं, चल भाई पुरानी सड़क चलते हैं, चल भाई चांदनी चौक चलते हैं, खा पी के पेल के आते हैं। ये मस्ती चल रही है भाई, वरना कॉलेज चले गए अगर जाना है कॉलेज तो। अरे भाई ऐसे बनो जो स्किल सेट फाड़ रहा है, ऐसे बनो जो बिजनेसमैन है, ऐसे बनो जो लीडर है, अपना क्राफ्ट बनाओ, अपने क्राफ्ट के मास्टर बनो। आज तक मेरे को कोई ऐसा इंसान नहीं दिखा, बहुत रेयर है, और वो रेयर लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में रहते हैं बहुत रेयर, जो भाई साहब निकल के कुछ करना चाह रहे हैं, रादर अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं। इन्हीं के बारे में नीचे ने वार्निंग दी थी। मॉडर्न वीकनेस की सबसे बड़ी मिसाल है हर्ड मेंटालिटी। ब्लेंड करना है भाई, हमें छुप के चलना है, हमें वो गमछा अपने ऊपर लगा लेना है इस प्रकार कि हम दिखे नहीं। हम अगर दिख गए तो हमारे ऊपर लोग उंगलियां उठाएंगे, हम अगर दिख गए तो हमारे ऊपर लोग सवाल उठाएंगे। अरे हम अलग से निकल के नहीं आना चाहते, हम तो इस हर्ड मेंटालिटी में रहना चाहते हैं। अरे भाई एग्जाम्पल आज की डेट पे ही ले लो, सोशल मीडिया पे सब वही दिखाना चाहते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे क्या चलता है? लाइक्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए लोग कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ किसी भी तरीके का कंटेंट पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेते हैं कि भाई चलो हम डालेंगे 4.5 घंटे का वीडियो जिसमें चाहे 10,000 व्यूज़ आए, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आने वाली जनरेशन के लिए वो 4.5 घंटे का वीडियो एक रामबाण रहेगा। आने वाली जनरेशन के लिए वो 4.5 घंटे का वीडियो एक स्टेपिंग स्टोन रहेगा कि ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते थे इस मीडियोक्रिटी की सोसाइटी में। व्यूज़ नहीं मिलते, यहाँ से पैसे नहीं आते, लेकिन जो हम छोड़ रहे हैं आगे आने वाली लेगेसी के लिए वो बहुत कुछ है। तो हर्ड मेंटालिटी के हिसाब से नहीं जाया गया, हमने कुछ अलग किया। या फिर बैच के सारे बच्चे निकल रहे हैं भाई, सबको नौकरी लग रही है, सब लोग वही कर रहे हैं, जाके अमेजोन में कोई नौकरी करेगा, कोई फेसबुक में करेगा, कोई ट्विटर में करेगा। ना ना ना, मैं अपना धंधा करूंगा। क्या धंधा करेगा भाई तू? मैं पापा के बिजनेस को ग्रो करूंगा, बड़ा बनाऊंगा, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। अरे बाप के धंधे में जाएगा? अरे कुछ अलग तो कर रहा है वो बंदा, वो कुछ नया तो लेके आ रहा है भाई। तुम एमबीए करके किसी ऑफिस में बैठ के अपनी रगड़ोगे, वो एमबीए अगर करना भी चाह रहा है तो करके वो अपने बाप का धंधा संभालेगा, जो ग्राउंड लेवल पे, रूट लेवल पे एमबीए वाले का काम होता है, धंधा बनाना और धंधा संभालना। सारे फिलोसफर्स ने ना संघर्ष, स्ट्रगल और सफरिंग को बहुत बुरी तरीके से दिखाया। नीचे कोई अलग नहीं थे, उन्होंने भी दिखाया, लेकिन इन्होंने बोला इस स्ट्रगल में तुम सरवाइव कैसे कर सकते हो, इस स्ट्रगल और संघर्ष में तुम जी कैसे सकते हो। ये सफरिंग जरूरी है मेरे दोस्त, ये सफरिंग आनी चाहिए। नाइलिज्म आ तो रहा है, लेकिन नाइलिज्म को तुम्हें झेलना भी आना चाहिए, क्योंकि जब नाइलिज्म आएगा तो एक वॉइड क्रिएट होगा, क्योंकि तुम्हारे बिलीफ सिस्टम टूटेंगे, और बिलीफ सिस्टम टूटेंगे बहुत टाइम तक उस वॉइड में कुछ नहीं भरने वाला। भरेगा जरूर, जहाँ कोई खाली चीज़ होती है वहाँ कुछ ना कुछ आता है। अरस्तु ने जैसे कहा था, हमारे अरिस्टोटल बाबा ने, कुछ ना कुछ आना जरूरी है। बट बहुत दिक्कत वाली बात है भाई, जब तक वहाँ कुछ नहीं आने वाला, वो हो सकता है 1 दिन हो, 10 दिन हो, 1 महीना हो, 1 साल हो, 10 साल हो या 50 साल हो, तुम बहुत संघर्ष करने वाले हो। और नीचा यही सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते अपनी ज़िंदगी काट गए, बीमारियों में घिर गए। इन्होंने कहा स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है स्ट्रेंथ लाने के लिए, पर्पस लाने के लिए। एक कैरेक्टर बिल्डिंग जो चीज़ होती है वो स्ट्रगल और सफरिंग से ही आती है। अब भाई नीचे बाबा इसका कोई सोल्यूशन तो दीजिए। मैं देता हूँ आपको विल टू पावर, विला जुर माख्त, एक ऐसा सोल्यूशन कि जिससे आप अपने बेस्ट फॉर्म में बन सकते हैं। एक ऊबरमैन वो होता है जो अपने विल टू पावर के टॉप पे पहुंच चुका है। एक सुपरमैन वो होता है जो उठ चुका है मीडियोक्रिटी से और अपने विल टू पावर तक पहुंच चुका है। एक ऊबरमैन, एक सुपरमैन वो होता है जो फ़र्क एक बंदर और एक इंसान में होता है, वही फ़र्क एक इंसान और एक ऊबरमैन में होता है। सोच लो कितना बड़ा अंतर है। मुझे पावर नहीं चाहिए, मुझे ताकत नहीं चाहिए, मुझे किसी को नीचा नहीं दिखाना, मुझे किसी को खींच के गिराना नहीं है, मुझे सुअर बन के उस इंसान के साथ कीचड़ में लौटना नहीं है। मुझे अपना बेस्ट सेल्फ बनना है, बेस्ट फॉर्म बनना है। मैं अपने पोटेंशियल को कहाँ तक लेके जा सकता हूँ वो देखना है। इसको प्रूफ करने के लिए नीचा ने मतलब समझो मैं क्या ही बताऊं, 2 से 3 महीने 6 महीने में इतनी किताबें लिख डाली कि वो बंदा अपने को खो चुका था। लोग बोलते ना पागल था,
घासलेट था, घिसियाया हुआ था, इधर उधर हिल चुका था, पुर्जे पर कच्चे उड़ गए थे उसके दिमाग के। भाई उस बंदे के शूज़ में रख के देखो खुद को, जो राइटिंग उसने करी है 6 महीने में, जितनी किताबें पेली हैं, कैसी हालत हो गई थी, वहीं किताब लिख रहे हैं, उसी के ऊपर अपना क्या भाई आज क्या क्या सामान राशन लाना है वो लिखना शुरू कर दिया। बहुत ही खतरनाक लेवल पे वो बंदा ऑपरेट कर रहा था। कह तो ये दिया था कि मैं एक ऐसी किताब लाऊंगा, विल टू पावर, जो ह्यूमन इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री को या वेस्टर्न हिस्ट्री को इन जनरल 2 हिस्सों में डिवाइड करके रख देगा, अपना बेस्ट सेल्फ बनना। अब विल टू पावर, विल ज़ुर मार्क्स हमने बहुत बार सुना, बट असल में ये होता क्या है भाई? एक आया था हमारे आर्थर शोपेनहावर ने कहा कि भाई देखो, एक होता है विल ज़ुम लेबन, विच इज विल टू लिव, हमें जीना है, हमें सरवाइव करना है। तो नीचे ने बोला कि भाई अगर सरवाइव ही करना है तो कोई इंसान स्काई डाइविंग क्यों करता है? सरवाइव ही करना है तो कोई इंसान महंगी गाड़ी क्यों चलाता है जो 300 किलोमीटर प्रति घंटा पे उड़ रही है ना, उड़ती है वो गाड़ी लगभग। कोई इंसान अगर सिर्फ सरवाइव करना चाहता है तो वो गोताखोरी क्यों करता है इतने डेप्थ्स में, सिर्फ मछलियों को देखने के लिए? तो सर्वाइवल से तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ के ये चीज़ें। इंसान है तो बड़ी केड़ी चीज़, लेकिन ये इसलिए करता है क्योंकि वो अपने विल टू पावर को अपने ऊपर पूरी तरीके से हावी करवाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। एक UFC फाइटर है, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, जो लोग देखते हैं उनको पता होगा रेफरेंस, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। UFC एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट स्पोर्ट है जिसमें मारम पीटी चलती है। WWE की तरह फेक नहीं होता, कोई कहानियां नहीं होती, रियल ब्रूटल मेन स्पोर्ट है। और उसमें एक टॉप कंटेंडर है, एक टॉप बंदा है उसका, UFC का हैवीवेट चैंपियन जॉन बोन जोन्स। और भाई जो उसका खौफ है, उसको असली मर्डरर बोला जाता है। कहा जाता है वो एक ऐसा मर्द है जो सामने से अपने को इनोसेंट दिखाता है, लेकिन अंदर से वो एक शैतान है। शैतान किसी का भी खड़े खड़े कत्ल कर सकता है। और इन फाइटर्स की ना कोई लिमिट नहीं होती, ये पागल हो जाते हैं, इनकी हैमस्ट्रिंग फट जाए, इनके कंधे उखड़ आए, ये लड़ते रहेंगे। इनका एड्रेनलिन इतना स्ट्रांग होता है। ये होते हैं असली मर्द, ये होते हैं असली वॉरियर्स। ये अपने विल टू पावर में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि हम आज देखना चाहते हैं किस हद तक अपनी बाउंड्रीज को पुश कर पाएंगे। और ये लगे, जिसने नहीं देखा भाई एक बार ज़रूर देखो। अगर तुम एक मर्द हो, तुम्हें खून देख के अजीब लगता है, तुम्हें बहुत वियर्ड लगता है, अरे भाई ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं तो गलत है, वो एक बार देखो भाई। असली अंदर से जो मर्द बोलता है ना, अंदर से मर्द बनोगे। तो ऑल इन ऑल नीचा ने कहा ऑब्स्टिकल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स को पार करना है तुम्हें और कुछ बड़ा बन के दिखाना है, कुछ ग्रेट बन के दिखाना है। इस मीडियोक्रिटी में नहीं बैठ जाना है, पुश करो ना लिमिट्स। कहाँ तक पुश कर सकते हो? ज़रूरी नहीं है भाई तुम ऑक्टागन में उतर के मुक्काबाजी करोगे तभी तुम बन सकते हो, तुम्हें माइक टाइसन बनने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब। ये किसी भी छोटी चीज़ में हो सकता है। नौकरी कर रहे हो, नौकरी में बेस्ट फॉर्म बनो। हस्बैंड हो, बेस्ट हस्बैंड बनो। बेटे हो, बेस्ट बेटे बनो। बाप हो, बेस्ट बाप बनो। स्कूल में हो, बेस्ट स्टूडेंट बनो। और अगर कोई इम्तिहान कंपटीशन दे रहे हो तो बेस्ट कैंडिडेट बन के बाहर आओ, अपना बेस्ट वर्जन बन जाओ। पुश करो, ऑब्सेशन की सीमाओं को पार कर दो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला भाई। ये ना होता है जो हम लोगों का सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ हेल्प में बोला जाता है कि भाई बर्नआउट हो जाएगा हमारा, जो कि है, रियल है, बट नोबडी गिव्स अ फ्लाइंग एफ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट सेल्फ। इतिहास इसका गवाह है। एगॉज ट्रेनिंग, स्पार्टन्स की जो ट्रेनिंग होती थी भाई, इतनी ब्रूटल होती थी। हम यहाँ US मरीन्स अपने भारतीय फौजियों की ट्रेनिंग्स को उससे कंपेयर करते हैं, लेकिन वो इतनी ब्रूटल होती थी वहाँ। सिर्फ ये वो यहाँ पे आज की मॉडर्न जनरेशन में जितने तुम फौज में टॉप जो मिलिट्री सेगमेंट्स होते हैं उसमें जो तुम्हारे कैंडिडेट जाते हैं उनके सिलेक्शन प्रोसेस में, वो वहीं से उठाई गई है भाई। वहाँ जो वॉरियर्स बनते थे स्पार्टा में, उनको तुम हिला नहीं सकते इधर से उधर। उनके ऊपर खड़े खड़े कील भी ठोक दोगे ना, इधर से उधर नहीं होते थे। इस लेवल पे उनके मैस्कुलिनिटी होती थी। उनके पता नहीं 10,000 बाल कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा उगते थे क्योंकि वो इतने ज़्यादा मर्द थे। और सिर्फ ये नहीं कि उनको सिखाया जा रहा है, उनको तो भाई ये बोला जाता है वायलेंस करो एक दूसरे के अगेंस्ट, मारो पीटो। अगर तुम 15, 16 साल, 17 साल से ऊपर हो तो यू आर क्वालिफाइड टू अटेन वायलेंस। तुम्हें वायलेंस आना चाहिए, तुम खूंखार होने चाहिए। लेकिन सिर्फ ये नहीं, उनको एकेडमिक सिखाई जाती थी, रिटोरिक्स पढ़ाया जाता था, बात करने का तरीका, आर्टिकुलेशन की स्किल्स, डिबेटिंग स्किल्स। कि सिर्फ ये नहीं कि तुम वॉरियर बन के निकल लिए, तुम्हारे पास वो दिमाग होना चाहिए, वो लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, वो लड़ने की ताकत होनी चाहिए, जिससे जो भी सामने आ रहा है तुम उसको पकड़ के फोड़ सको, फाड़ सको। वो होता है असली वॉरियर। आज की डेट में है ऐसे वॉरियर्स। कितने लोग तुम देखते हो कंफर्टेबिलिटी में आ गए हैं, पेट निकले हुए हैं, है ना, जांघें मोटी मोटी हो रही हैं। क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? कहाँ जा रहे हैं वो मर्द?
और फिजिकल, इसको फिजिकल शेमिंग नहीं कहोगे या बॉडी शेमिंग नहीं करोगे. इफ यू आर फैट, मेन एंड ह्यूमंस पर्टिकुलरली आर नॉट मेंट टू बी फैट. हमारे एंसेस्टर्स मोटे नहीं थे. हमारे एंसेस्टर्स ने शायद तोंद भी नहीं देखी होगी जो आजकल हमारे घरों में तोंदे चल रही हैं. क्यों हो रहा है ये, किस लिए हो रहा है? और सिर्फ ये इसलिए नहीं है कि भाई बॉडी से रिलेटेड बात है या बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं. नहीं भाई, ये मेंटालिटी से रिलेटेड है. एक इंसान का शरीर देख लो, वो बताएगा कि वो कितना जिंदगी में उखाड़ना चाहता है ना. जो लोग जिम नहीं जाते उनको जिम जाना बहुत जरूरी है भाई. जब भी तुम किसी के सामने होगे ना, एक फिजिक वाला बंदा, उसको देख के, उसकी फिजिक देख के समझ में आता है कि भाई वो अपने ऊपर मेहनत डालता है. तो अगर मैं इसके साथ रिलेशन में आऊंगा, नॉट ओनली रोमांटिक रिलेशनशिप बट बिजनेस रिलेशनशिप, कॉर्पोरेट रिलेशनशिप, किसी भी तरीके के क्लाइंट रिलेशनशिप, तो ही विल टेक केयर ऑफ मी और शी विल टेक केयर ऑफ मी. अगर ये अपना ध्यान रखता है तो ये मेरी भी रिलेशनशिप का ध्यान रखेगा. हाथ इस तरीके से मिला, लोग ऐसे हाथ मिलाते हैं कमजोरों से, ऐसे जैसे भुज गया नीचे का हिस्सा, है ना भाई. हाथ मिलाओ, मर्दों की तरह हाथ मिलाना चाहिए. हाथ आगे बढ़ाओ, स्ट्रॉन्ग हाथ मिलाओ. पता लगना चाहिए, फट जानी चाहिए सामने वाले की. मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स को देख लो, इलॉन मस्क को देख लो, क्या स्ट्रगल करता है बंदा, क्या संघर्ष करता है बंदा. वो डिबेट अलग है, उसकी तो माँ ने ये दे दिया, उसके तो बाप ने दे दिया, उसको जो मिला मिला, उसने जो बनाया वो देखो, वो इंपॉर्टेंट है. ऐसे बहुत लोग हैं जिनको माँ बाप का बहुत कुछ मिला है लेकिन वो वहाँ पे भी नहीं पहुंचे जहाँ इलॉन मस्क है. इलॉन मस्क एक ही इलॉन मस्क है, एक ही बंदा है जो क्रांति बजा रहा है इस दुनिया में, मॉडर्न एरा में. सिडक्शन का गेम चल रहा है भाई, रिझाया जा रहा है यहाँ पे. गॉड अब नहीं रहा, अब तो सब कुछ खुले आम हो रहा है. अब न्यू गॉड क्या बन गया? कन्वीनियंस. कोई तो आएगा भाई. जब गॉड का कत्ल कर दिया गया है तो कोई तो उसकी जगह में आएगा. क्या आ गया? कन्वीनियंस आ गया भाई. हम क्या कर रहे हैं? छोटी मोटी चीज़ें, कन्वीनियंस. ग्रोथ ज़रूरी नहीं है, कन्वीनियंस चाहिए. हम लोग गेमिंग कर लेंगे, हम लोग बकैती देख लेंगे, हम लोग उल्टे सीधे काम कर लेंगे. क्यों? क्योंकि हमें ग्रोथ नहीं चाहिए. एंशंट वॉरियर्स प्रिपेयर करते थे किस चीज़ के लिए? और ये एग्जाम्पल्स फ्रीडरिक नीचे ने भर भर के रखे हुए एंशंट वॉरियर्स के बारे में भाई साहब. ग्रीक माइथोलॉजी को इन्होंने कोट कर रखा है. ही वॉज एन एक्सपर्ट इन ग्रीक माइथोलॉजी. वो क्या कर रहे हैं? वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जंग के लिए. वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कि अपनी तलवार कौन से हिस्से में घुसेड़ेंगे अपने विरोधी के. और यहाँ पे हम लोग कल के चैलेंज से बचना चाह रहे हैं. अरे कल प्रेजेंटेशन है, अरे हमारा बॉस ऐसे बोल देगा, अरे उस बंदे से हमें डर लगता है, अरे वो मुझे बुली करता है. बुली करता है भाई, पकड़ के फाड़ दो. बुली कैसे कर सकता है? हो ही नहीं सकता कोई तुम्हें बुली करे. मेरे साथ भी हुआ था. मैं भी जब फर्स्ट ईयर में गया था, अपनी कहानी बता देता हूँ. तो एक बंदा था, एक लड़का था, बॉडी बना रखी थी, सबको डराता था, सबको तंग करता था, सबको बुली करता था. अपनी जो है ना, कुछ होते हैं ना लड़के पहले हफ्ते कॉलेज में अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ. मैंने बोला कोई बात नहीं भाई. मेरे साथ भी उसने किया, बदतमीजी करी, वो करा, 1-2 बार चुप रहा, तीसरी बार उसने ग्रुप पे किया, टीचर्स ग्रुप पे किया, बदतमीजी कर रहा है, बहुत गंदगी कर रहा है. एक टीचर ने तो उसको बोला भी लेकिन सुधरा नहीं. मैंने कहा अब तू मुझसे मिल. हमारा फेस्ट चल रहा था. मैंने बोला फेस्ट में मिलेंगे और वहीं मैं तेरे को सबके सामने सूतूंगा भाई, सबके सामने सूतूंगा. मैं अपने मिक्स मार्शल आर्ट्स वाले ग्लव्स लेके, पूरे रैप्स वैप्स लेके जो होते हैं अपने पहुंच गया. मैंने कहा इसको मैं पेलूंगा, बहुत गंदा पेलूंगा. आपने नीचे टैंक वूंक टॉप पहन ली. लड़कों ने उसको बुलाया नीचे, लड़ ना तू भाई, इतना बड़ा बुलिए, लड़. नीचे पहुंचा भाई साहब. मैंने अपने ऊपर का, वो फर्स्ट ईयर भाई, कदम खून. अब तो एम्बेरसमेंट होती है वो सोच के मैंने क्या किया. इतने लोग सीनियर वीनियर सब थे. मैंने अपनी शर्ट उतारी, ऊपर से अंदर टैंक टॉप. मैं भी भाई उस वक्त श्रेडेड वेडेड था, फर्स्ट सेकंड ईयर की बात है. और भाई साहब फट गई उसकी. वो हिला नहीं अपनी जगह से. और बाद में अपने दोस्तों को कहा तुम तो आज मुझे पिटवा देते. वो दिन था, आज का दिन है. अब तो कॉलेज हो गया, टाइम हो गया. उस इंसान की बुली की एक भी शिकायत नहीं आई. शांत पड़ गया वो बंदा, फीका पड़ गया वो बंदा. उस जमाने में मर्दों की विल टू पावर क्या होती थी? एक ऐसी चीज़ बनाना जिसको बनाने में सालों तो लग जाएंगे, 600 साल लगते थे उन चीज़ों को बनाने में, लेकिन हम बनाएंगे. कैथीड्रल्स बनाते थे, भले ही गॉड के लिए बना रहे हैं, लेकिन कैथीड्रल बना रहे थे एक पर्पस के साथ बना रहे थे, एक फेथ की भावना के साथ बना रहे थे, एक विश्वास के साथ बना रहे थे. आज की डेट पे मर्द क्या बनाते हैं? टिकटॉक रील्स. नाच रहे हैं, गा रहे हैं और बोल रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं. हमारी भी आवाज़ सुननी जानी चाहिए. हमारे अंदर भी फीलिंग्स हैं, हमारे अंदर भी वो जनानापन है जो बाहर आना चाहिए. लड़कियां कर रही हैं, ठीक है भाई, लड़कियों की फीलिंग्स अलग होती है, लड़कियों का माइंडसेट अलग होता है, लड़कियों की चीज़ ही अलग होती है भाई. यहाँ पे नॉट टू डिफेम एनीवन, बट मैन आर नॉट मेंट टू डू दिस माय फ्रेंड. पर्पसफुल मैन, अरिस्टो के लेक्चर में, अलेक्जेंडर द ग्रेट, दुनिया को हड़पना है, दुनिया को कॉन्क्वेस्ट करना है. कितनी लाशें बिछा दूं, कितना कुछ कर दूं, लेकिन इस दुनिया को मैं कब्जा ज़रूर करूंगा. वो होता था भाई, उसको गोल बोला जाता था. स्टीव जॉब्स, ऐसी कंपनी बनाऊंगा जो किसी ने देखी नहीं होगी.
क्या ही बाप बनाएगा, क्या ही दादा बनाएगा, ऐसी कंपनी छोड़ के जाऊंगा एप्पल कि सबकी फट के हाथ में आ जाएगी। और वही उसने किया। मोस्ट वैल्यूड कंपनी, अभी तो एनवीडिया ऊपर नीचे चलता रहता है, बट मोस्ट वैल्यूड कंपनी हमेशा से रही है वो। इसी बात पे भाई कमेंट सेक्शन में जाओ, अभी जाओ, एंड डिफाइन व्हाट इज योर पर्पस। तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, छाती ठोक के उसको नीचे लिख के जाओ, बोल्ड अक्षरों में लिख के जाओ। और जो भी उसको जब भी लाइक करेगा, तुम्हें वो मैसेज याद दिलाएगा, तुम्हें वो कमेंट याद दिलाएगा कि भाई साहब मुझे अपना पर्पस फुलफिल करना है। विजन बोर्ड की तरह बनाओ इस कमेंट सेक्शन को, अपने अपने पर्पसेस नीचे लिखो, मुझे ये करना है। मैं 6 महीने बाद अपने को यहाँ देखता हूँ, मैं 1 साल बाद अपने को यहाँ देखता हूँ, यहाँ देखती हूँ, मैं ये उखाड़ने वाला हूँ, मैं ये बनने वाला हूँ, मैं वो बनने वाला हूँ। म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, सिंगर, कुछ भी बनना चाहते हो भाई, F1 कार ड्राइवर, टेनिस प्लेयर, IITN, NITN, जो भी बनना है भाई, नीचे जाके लिखो। दैट इज योर पर्पस, यू हैव टू बिकम द बेस्ट सेल्फ। लेकिन ना 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 ना, ऐसे नहीं करने को कर दिया भाई, वो करके दिखाना है, वो बनना है। वो कमेंट छोड़ो, बहुत ज़रूरी है। अपने आप को याद दिलाओ कि असली मर्द हो या असली औरत हो भाई, ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, ये औरतों के लिए, ये सबके लिए। बिकम हु यू ट्रूली आर। स्ट्रगल को एम्ब्रेस करो, संघर्ष को अपने गले से लगा लो। पेन इज नॉट योर एनिमी, इट इज योर एलाय। तुम्हारा दुश्मन नहीं है पेन, ये दर्द, ये पीड़ा, ये संघर्ष तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा साथी है, तुम्हारा बंधु है। जितना इसको दूर भगाओगे ना, जितना इससे दूर भागोगे भाई, भाग भाग, पीछे हट, मुझे नहीं पसंद तू, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, उतना ज़्यादा है तुम्हारे पीछे भागेगा। जिस दिन बोलोगे ना आजा भाई, आजा, गले लग जा, क्या हो गया, फट गई, आना भाई, आंखें में आंखें डाल के देखोगे, तब समझ में आएगा भाई, अरे यार ये स्ट्रगल, संघर्ष तो बड़ी कमज़ोर सी चीज़ है। नीचा ने कहा, नीचा की कोर फिलॉसफी थी, बहुत कोर फिलॉसफी थी। लोग तो गॉड इज डेड बोल देते हैं, विल टू पावर ओवरमेंच, बट नीचा ने कहा भाई जब तक स्ट्रगल नहीं है, जब तक संघर्ष नहीं है, जब तक जिंदगी में चैलेंजेस नहीं है, तब तक जिंदगी की कोई औकात नहीं है, जिंदगी का कोई वर्थ नहीं है, जिंदगी का कोई सब्सटेंस नहीं है। तो सब्सटेंस ना इन्हीं चैलेंजेस की वजह से आता है। मॉडर्न एग्जाम्पल भाई, विक्टर फ्रैंकल, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रहते रहते उस बंदे ने क्या क्या नहीं किया। डेविड गॉगिंस भाई, जीता जागता एग्जाम्पल, जीता जागता शेर। कौन नहीं जानता डेविड को, जो नहीं जानते कोई बात नहीं भाई, उसका इंस्टाग्राम खोल के एक बार देख लो, बहुत है तुम्हारे लिए, बहुत है वो। और लगेगा यार ये तो फेक है, डेविड गॉगिंस जैसे लोग थोड़ी एग्जिस्ट करते होंगे, ठीक है भाई, टेस्टिमोनियल्स होते हैं। एक बंदा झूठ बोलेगा, 2 लोग झूठ बोलेंगे, 3 लोग झूठ बोलेंगे, लेकिन इतने सारे हाई प्रोफाइल लोग झूठ बोलेंगे एक बंदे को प्रोटेक्ट करने के लिए ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। डेविड गॉगिंस को देखो, जो लोग हैं उन लोगों ने किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन किया, स्ट्रगल को अपनाया, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, फट रहा है सब कुछ, लेकिन भाई हमारा जो मंजिल है, हमारा जो गोल है, वो तो हमें अचीव करना ही करना है किसी भी हालत में। अल्टीमेट सोल्यूशन है टू बिकम द ओबरमेंश। विल टू पावर तो है ही, बट एक सुपरमैन बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सुपरमैन की 3 खूबियाँ हैं, वो अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से जीता है, वो ग्रेटनेस के लिए स्ट्राइव करता है, और तीसरा, ही क्रिएट्स नॉट कंज्यूम। वो क्रिएट करता है, वो बनाता है, वो नौकरियाँ देता है, नौकरियाँ लेता नहीं है, वो कंटेंट बनाता है, कंटेंट कंज्यूम नहीं करता, वो लोगों को सिखाता है, लोगों से सीखता नहीं है। मतलब सीखना ज़रूरी है, बट ये नहीं बैठ गए मूर्त की तरह कि भाई हाँ भाई बको, जो बकना है बको, हम बस सुनेंगे। अपने गोल्स खुद सेट करो, अपनी वैल्यू खुद बनाओ इस दुनिया के अंदर। ऐसे गोल सेट करो कि तुम्हें भी सोच कर उसके बारे में डर लगे, तुम्हारी भी एक रूह कांपे कि यार कैसे कैसा गोल है, तो अचीव ही नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, करो, ट्राई करो। मैंने अपने रखा है $1 बिलियन, बैंक में पड़े हैं, कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, कितने किस उम्र में आएंगे, कितने साल बाद आएंगे, मुझे नहीं पता, बट करना है, मज़ेदार है, मज़ा आएगा। ऐसा अनरियलिस्टिक सा गोल है तुम्हारा भाई, कोई अनरियलिस्टिक सा गोल है नीचे लिखो भाई, वही वाला सेम गेम खेलेंगे। जब जब लाइक पड़ेगा उसके ऊपर आना वापस, याद दिलाना खुद को। स्टॉप चेजिंग वैलिडेशन एंड अटेन मास्टरी। बाप बन जाओ किसी भी स्किल सेट के, वैलिडेशन मत सीख करो, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों ने किसी ने अरे यार कुछ कह तो नहीं दिया, अरे यार बुरा लग जाएगा, अरे यार इन्होंने कह दिया, अरे रिश्तेदार आए थे आज, मम्मी कह रही थी ऐसे बोल दिया उन्होंने, आंटी ने मेरी बुराई कर रही थी यार, बुरा लग गया यार, ऐसे नहीं होना चाहिए यार, ये तो बहुत गलत बात है, बेइज्जती हो रही है मेरी। वैलिडेशन नहीं सीख करनी। और आंटी की वैल्यू क्या है भाई, जिंदगी में वैल्यू है, मसाज करती हैं, तनख्वाह देती हैं तुम्हें तुम्हारी, या वो रिश्तेदार तुम्हारे मसाज करता है तुम्हारे हैं,
तुम्हारे शरीर पे सांडे का तेल रगड़ता है, क्या करता है तुम्हारे साथ, जो तुम्हें उसकी जो भी वैलिडेशन है उसकी इतनी ज़रूरत है। अपने लिए करो, मास्टरी करो, स्किल मास्टरी करो, स्किल अचीवमेंट करो। जब मुझे लगभग 1-1.5 साल पहले घर से बाहर निकाल दिया गया था, या तो तू नौकरी कर या तो तू धंधा कर, मैंने कहा धंधा करूंगा, घर छोड़ दूंगा। बहुत रिश्तेदार आए, बदतमीजी करी, मारपीट की नौबत आए, मारने तक पहुंचे। मतलब कोई बात नहीं भाई, मैं असली मर्द हूँ, मैं असली मर्द हूँ। चैलेंज देता हूँ सबके सामने खड़े होकर, मैंने बोला आज भी इन लोगों से पूछ लो, चैलेंज देता हूँ 2 साल बाद मैं दिखा दूंगा मैं कहाँ पहुंचूंगा और तुम कहाँ रह जाओगे। आज की डेट पे वो मम्मी से साइड में आके कहते हैं कि भाई इससे पूछ लो ज़रा बिजनेस की थोड़ी अगर बता दे, अरे पूछ लो ज़रा हमको अपने साथ जुड़वा ले, अरे पूछ लो ज़रा नौकरी चली गई, अरे पूछ लो ज़रा ये। बेटा हम वो नहीं है कि आओ आओ मदद करें तुम्हारी, आओ, ना 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 ना। एक बार हमने निकाल दिया तो वापस से नहीं आ सकते। इसको बोलते हैं असली मर्द, इसको बोलते हैं असली, जो तुम विल टू पावर कह सकते हो कि आई हैव बिकम माई बेस्ट सेल्फ। बाकी लोग इसको ईगो कहें, बाकी लोग इसको रूडनेस कहें, बाकी लोग इसको एरोगेंस कहें, बट नीचा ने कहा ऐसा इंसान जिसको कोई फर्क नहीं पड़े, नीचा को निकाल दिया। माँ ने बोला यू आर अ डिसडेन टू द फैमिली, माँ ने कहा यू आर अ कलंक टू द फैमिली, तुम हमारे लिए कलंक हो। बहन उल्टे सीधे लेटर्स लिखती थी, मतलब कोई बात नहीं भाई, मुझे जो करना है मैं करूँगा। अरे भाई तुम्हारी चर्च में बदनामी हो रही है कि नीचा फ्रीड्स ऐसी बातें कर सकता है, पेट नेम फ्रीडरिक ऐसी बातें कर सकता है, नहीं नहीं नहीं, वो तो पैस्टर बनने वाला, तो उसका बाप लूथर पैस्टर था। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता, नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहना पसंद करूँगा। एक्सेप्ट कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते हो तो भैया रेजिलियंस बिल्ड करो, पर्पस बिल्ड करो। विदाउट अ पर्पस यू आर जस्ट लाइक अ शिप विदाउट इट्स कंपस, बिना कंपस के शिप इधर उधर हो जाएगी भैया, खो जाओगी समुंदर में, कौन सी वेल तुम्हें कहाँ खा जाएगी कुछ नहीं पता। ऐसा बनो कि पर्पस आए तुम्हारे पास, अपनी फैमिली में लीडर बनो, अपनी सोसाइटी में एक लीडर बनो, ऐसा करियर बनाओ कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाए और पता नहीं क्या क्या फटा रह जाए। बिजनेसेस बनाओ, फिलॉसफी पढ़ो, आर्ट पढ़ो, साइंस पढ़ो, रिसर्च करो, लेकिन बाप बन जाओ अपने फील्ड के अंदर। सुकरत, सोक्रेटिस मर गया अपनी फिलॉसफी को बचाने के लिए। उन्होंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मेरी फिलॉसफीज पहले हैं, मार दो मुझे लेकिन मैं अपनी फिलॉसफीज को कभी, अपने दर्शन को, अपने फलसफे को कभी खत्म नहीं होने दूंगा। नेल्सन मैंडेला जेल में रख दो लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा भाई, ये दुख दर्द पीड़ा चलेगा, लेकिन मैं ये खत्म करूंगा। अपार्थाइड, ये मैं जो हमारे ब्लैक्स के साथ हो रहा है साउथ अफ्रीका में, इसको मुझे एंड करना है। और सिर्फ साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ अफ्रीका मिसाल बन जाएगी पूरी दुनिया के लिए। वो हुआ, बिल्कुल हुआ। अब क्या करें भाई, नीचे बाबा तो एग्जिस्ट ही नहीं करते अब। उस टाइम पे थे, उस ज़माने में थे, उस ज़माने की चीज़ें अलग थी। लेकिन लेट्स से अगर नीचा बाबा आज की डेट पे एग्जिस्ट कर रहे होते तो उन्होंने क्या समाधान दिया होता कि मॉडर्न वर्ल्ड में इस ट्रैप से कैसे बचना है। सबसे बड़ा समाधान टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है कंज्यूमरिज्म। टेक्नोलॉजी की रिफ्लेक्शन कंज्यूमरिज्म में दिखती है, नए गैजेट्स, नए प्रोडक्ट्स, नई फैंसी चीज़ें, लोग उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, पैसे खर्च कर देते हैं, उसमें अपना वक्त ज़ाया करते हैं। रादर अपनी स्किल्स बनाओ, अपनी स्किल्स के ऊपर मास्टरी करो, बेस्ट बन जाओ, जो भी करना चाह रहे हो उस पर पैसा खर्च करो। बड़ा बनना है, बेहतर बनना है, उसके ऊपर पैसा लगाओ। मैं क्या करता हूँ, मेरा एग्जाम्पल, मैं अपने ऊपर पैसा खर्च करता हूँ, मैं अपने स्किल्स के ऊपर पैसा लगाता हूँ, अपने को बेटर बनाता हूँ कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मुझे पैसे के बारे में खुद नहीं सोचना पड़ेगा, मेरे पास इतना पैसा होगा एंड आई कैन सिट बैक, रिलैक्स, मनी कमिंग इनटू माय बैंक अकाउंट, और मैं फिलोसोफाइज कर पा रहा हूँ, मैं किताबें लिख पा रहा हूँ, मैं फिलोसफर्स की तरह जी पा रहा हूँ, मैं उनकी ज़िंदगी में और गहराई से घुस पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे और किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी भाई लाइफ तो ईजी कर देता है बट मेन को वीक बना देता है, हमारे माइंड को वीक बना देता है, क्योंकि क्लिक की दूरी पे है सब कुछ। एक क्लिक किया सब कुछ खुल सकता है, क्लिक किया सब कुछ मंगाया जा सकता है, क्लिक किया सब कुछ देखा जा सकता है। समझने वालों को इशारा ही काफ़ी है, लेकिन ये बहुत दिक्कत की बात है। अब वो स्ट्रगल चला गया, अब वो संघर्ष चला गया। पहले अगर लोग रिलेशनशिप में भी आना चाहते तो मेहनत करते थे, जद्दोजहद करते थे, कितनी कोशिशें करते थे। आजकल राइट स्वाइप, लेफ्ट स्वाइप, लोग वीक बन गए। मेन हैव बिकम वीक ड्यू टू दिस। क्यों एंशिएंट एरा में इतने फिलोसफर्स आए, आज की डेट पे क्यों नहीं आते? ठीक है, उस वक्त बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करने की थी, अब बहुत कुछ डिस्कवर हो गया, लेकिन सब कुछ डिस्कवर तो नहीं हुआ है ना भाई। उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस वक्त डिजिटल एरा नहीं था, उस वक्त लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे, उस वक्त लोग फोकस थे।
अभी भी ज़रूरी है, अभी भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, अभी भी ह्यूमन लैंडस्केप इवॉल्व कर रहा है। ये नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी को आपने उठा के नाले में फेंक दिया, उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। लेकिन हाँ, उसमें इतने भी कंप्लेसेंट मत बन जाओ, उसमें इतने भी कंफर्टेबल नहीं बन जाओ, उसमें आराम ना पालो कि आगे ज़िंदगी में कुछ कर ही ना पाओ मेरे दोस्त। तो टू टॉप इट ऑल ऑफ, यू हैव नॉट बीन गारंटीड ग्रेटनेस। महानता तुम्हारे तश्तरी में आके रख नहीं दी जाएगी। तुम्हें हर दिन कंफर्ट जोन को पुश करना है, तुम्हें हर दिन मेहनत करनी है, तुम्हें हर दिन ग्रेटनेस की तरफ जाना है, हर दिन लगाना है। जितना तुम टाइम अपने कंफर्ट में लगा रहे हो ना, हर एक दिन जो तुम अपनी कंफर्ट में वेस्ट कर रहे हो, वो हर एक दिन तुम पीछे हट रहे हो अपनी लेगेसी बिल्ड करने से। ऐसी लेगेसी बिल्ड करो कि आने वाली 7 पुश्तें तुम्हें देखें, आने वाली 7 पुश्तें तुम्हारे उस लेगेसी के रोटी खाएं। उसको बोलते हैं लेगेसी बिल्डिंग। चैलेंज है मेरा ये तुम्हारी तरफ, अपने पर्पस को डिफाइन करो, एम्ब्रेस करो अपने संघर्ष को, रिजेक्ट मीडियोक्रिटी एंड राइज अबव द हर्ड, और बन जाओ वो जो तुम हमेशा से बनने के लिए बने हो। क्योंकि नीचे ने हमेशा से कहा है, ही हु हैज़ अ वाई टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। तो अपना वाई फिगर आउट करो, जांचो, पढ़ो, समझो और जीतो। और एंड ऑफ द डे हमेशा याद रखना भाई, व्हाट डज नॉट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में।